आज की जो पूर्णिमा है, प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो। चंद्रमा की रोशनी में उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण करो। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की। चंद्रमौलेश्वर। जब भी गुरुद्वारे में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़कर जाओ। मंदिर में जाओ तो अपनी अभिमत्ता को घर छोड़कर जाओ। शिव महापुराण की कथा में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़कर। जो बोले सो निहाल। गुरु की शरणागति में, शिव की शरणागति में, परमात्मा की शरणागति में अपने अभिमान को दूर रखकर फिर शिव के पास, फिर गुरु के पास, फिर परमात्मा के पास क्या मिलेगा ये वही जान। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। गुरु के पास जाना एकदम खाली होकर जाना, शिव के पास जाना तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होकर। अच्छा एक बात पूछे आप लोगों से, बोलेगा जरा भटिंडा पंजाब वालों, जरा बड़ी प्रेम से बताइएगा। मोबाइल में बहुत सारे फोटो भरते जाओ, व्यर्थ के फोटो इकट्ठे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, व्यर्थ के जो काम के ही नहीं है। मोबाइल अच्छा चलेगा? अरे बोलो तो जम के नहीं चलेगा, हैंग मारेगा, अटक जाएगा, काम नहीं करेगा, बार बार बटन दबाना पड़ेगा, तो भी वो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, फिर थोड़ा घूमेगा, फिर चलेगा। व्यर्थ की फोटो मोबाइल में मोबाइल को हैंग कर देती है, और व्यर्थ की बातें दिमाग को हैंग कर देती है, मन को हैंग कर देती है। व्यर्थ जब मोबाइल में फालतू के फोटो रखते गए तो मोबाइल सही नहीं चलता। मन के अंदर अगर व्यर्थ की बातें रखते गए तो ये मन भी भगवान में नहीं लग पाता, ईश्वर में नहीं लग पाता, अटक जाता। तो क्या करना है? मोबाइल सही चलाना है तो व्यर्थ के फोटो को डिलीट करना प्रारंभ कर दो, और अगर शिव से दिल लगाना है तो व्यर्थ की बातों को डिलीट करना प्रारंभ कर दो। अपने मन के अंदर व्यर्थ की बातों को लेकर मत। ये जितनी जितनी व्यर्थ की बातें हमारे अंदर आती है, उतना उतना हम मन को एकदम
अपसेट कर कर एकदम निचोड़ कर बैठ लेना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आया, किसी ने कुछ कहा, सुनते से यहां से वहां निकाल दिया। किसी ने कुछ बोला, कोई ने कहा, यहां से वहां निकाल दिया। ठीक है। सास कुछ बोली, बहू का सबसे बड़ा फर्ज है। भगवान ने कितने कान दिए हैं? 2। काय के लिए दिए? व्यर्थ की बात आए तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और कोई अच्छी बात आए तो जब भी हम आप लोगों के स्मरण में होगा, गुरुद्वारे में जब भी जाते हैं तो सिर पर कपड़ा ढक कर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं, सिर पर रुमाल डाल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की जो वाणी मिले, हमारे सिर पर जब रुपट्टा हो, सर पर जब कपड़ा हो, तो गुरु की वाणी अंदर प्रवेश तो करे पर निकल कर बाहर ना जाए, वो वाणी हमारे दिल में उतर जाए। इसलिए हम सिर पर रुपट्टा डालकर गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। हम गुरु की वाणी सुनने के लिए जाते हैं तो सिर पर कपड़ा डाल कर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं। गुरु की वाणी मिले, गुरु के शब्द मिले, पर वो बाहर ना निकले, हमारे भीतर उतर जाए। और व्यर्थ की बात मिल जाए, तुरंत डिलीट करो। सास ने कोई व्यर्थ की बात कह दी, पलट कर जवाब नहीं देना, डिलीट कर देना। ससुर ने कुछ कह दिया, व्यर्थ की बात कह दी, डिलीट कर दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास को डिलीट कर दो। पति को कुछ कहा, डिलीट करो। पति ने कुछ कहा पत्नी से, डिलीट करो। ये जितना अगर तुम इसको रखते जाओगे, मैं शादी कर कर आई थी और मेरे घर के लोगों ने ऐसा बोला था, मैं ऐसा कर कर आई थी, उन्होंने ऐसा कहा था, मकान के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, फैक्ट्री के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, हम रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए। फिर जैसे फोन हैंग मारने लगता है, उसी तरह ये दिमाग भी हैंग करने लगता है, ये मन भी विचलित होने लगता है। डिलीट करना सीख लो। सबसे सुंदर तरीका है, मोबाइल सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। घर सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। कोई ना कुछ बोला, जान वो बोले और अपन भजन गाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। डिलीट करना प्रारंभ कर दो, बस इतना बहुत है। मन में ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो वो अटक जाएगा। मन में इकट्ठा हुआ, अटका। ये घर में विवाद क्यों होता है? घर में क्लेश क्यों होता है? घर में विवाद किस बात का हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारा इकट्ठा कर कर रख लिया। बहुत कई देवरानियों को देखा है, कई जेठानियों को देखा है, कह देती हैं इतना भरा पड़ा है मेरे मन के अंदर, एक दिन मौका मिलेगा ना तब बताऊंगी। मतलब अभी तक कोई डिलीट ही नहीं करा, अभी तक भर के रखा, डिलीट ही नहीं। आन दो एक मौका, तब मैं बताऊंगी। मैंने इतना अंदर अपने बसा कर रखा है, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, मैं पूरी पूरी भर चुकी हूं। अरे तो क्यों भर रही हो? डिलीट करो ना, छोड़ो। भगवत भजन में लग जाओ। बोलने वाला बोलता रहेगा, कहने वाला कहता रहेगा, और आप अपना स्मरण करते चलो। आप स्मरण में डूबे रहो, भजन में डूबे रहो, भक्ति में डूबे रहो, होगा, देखा जाए। चित्त को परमात्मा में लगाना जरूरी है।
और जिस दिन तुम्हारा चित्त परमात्मा में लगना प्रारंभ हो गया, समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में जितनी चिंता थी वो चली गई। पहले साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ब्राह्मण, सन्यासी, कोई फकीर, कोई भिक्षुक जब दरवाजे पर मांगने के लिए आता था तो पैसे नहीं मांगता था, अन्न मांगता था। आटा दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, भोजन दे दो। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में संत आते थे, साधु आते थे, सन्यासी आते थे, तपस्वी आते थे, फकीर आते थे। दरवाजे पर अगर कोई मांगने आता था तो वो खाने के लिए मांगता था, कुछ मुझे भूख लगी है, भोजन दे। क्यों? किस लिए? घर का जो अन्न होता है, उस घर के अन्न में दो चीजें होती है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता और दूसरी होती है शांति। बोलो क्या क्या चीज होती है? पहले नंबर पर चिंता, दूसरे नंबर पर शांति। घर के अन्न में, भोजन में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता, दूसरी होती है शांति। शांति। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगने के लिए जब हमारे दरवाजे पर आते हैं और हमसे कहते हैं मुझे खाने का कुछ दे दीजिए, भूख लग रही है, भोजन दे दो मुझे, तब अंदर से दो रोटी, कुछ भाजी, कुछ आटा, कुछ चावल, जो तुम्हारे यहाँ पर हो, थोड़ा सा लाकर उस संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को दे देना चाहिए। क्यों? वो हमारे घर से केवल अन्न लेकर नहीं जाता। जब कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए अन्न आता है तो हमारे घर की पूरी चिंता को लेकर चले जाता है और हमें चिदानंद में, भगवान की अविरल भक्ति में डुबो जाता है। चिंता। संत केवल तुम्हारे दरवाजे का भोजन नहीं कर रहा है, साधु केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी नहीं खा रहा है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी या सब्जी नहीं खा रहा है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तुम्हारी चिंता को लेकर वो भी समाप्त कर देता है। पर आजकल का एक नया फैशन हो गया। आज के जमाने में संत साधु को रोटी दो तो लेते नहीं है, पैसा चाहिए। धन चाहिए, और धन भी अगर 5 रुपए दे दो तो गाली देकर चले जाए। 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 का नोट दो, 100 का नोट दो, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही नहीं। क्योंकि असली साधु है ही नहीं। असली जो सन्यासी होता है, असली जो संत होता है, उसको तो थोड़े से दरवाजों पर जाकर अन्न की भिक्षा मांगना होती है, और वो भिक्षा मांगकर पाकर अपने उदर की तृप्ति कर कर चल देता है। उसको तुम्हारे वैभव से, उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब, उसको धन से मतलब ही नहीं है, उसको तुम्हारे वैभव से मतलब ही। उसको धन नहीं चाहिए, वो तो आवाज लगाकर कहेगा मां भूख लगी है, भोजन दे दो। माता भिक्षाम देही, मुझे भूख लगी है, भोजन ला दो। कुछ थोड़ा बहुत भी अगर खाने का हो तो दे दीजिए, रोटी दे दो, सब्जी दे दो, जो तुम्हारे यहाँ आटा हो।